Okay. Okay. So, hello 10th class. Today we are learning the chapter trigonometry. हम क्वेश्चन बैंक जो है आपकी क्यूबी जो एमपी बोर्ड ने लॉन्च की है, रिलीज़ की है उनकी वेबसाइट पर, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है आपका चैप्टर नंबर 8 10th क्लास का। क्लास जो है आपकी वो है 10th, चैप्टर है 8 और क्लास है आपकी 10th। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहाँ पर बात होगी एक ट्रायंगल की। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल भी ऐसा वैसा नहीं, ट्रायंगल जो रहेगा वो हमारा रहेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसा एंगल रहेगा? राइट एंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? उसकी उसकी उसका कोई एक एंगल होता है 90 डिग्री का। पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये बन गया अपना ट्रायंगल। ओके, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है, इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये है आपका 90 डिग्री का। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है इस एंगल के, यहाँ वाली ये जो साइड होंगी, इसको हम बोलते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूँ इस पर, हाइपोटेनियस। ठीक है। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक एंगल और होता है। एक्चुअली ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमको 90 डिग्री के अलावा बाकी दो एंगल्स में से किसी एक एंगल की बात की जाती है। तो बाकी दो एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास एक ये वाला एंगल है, और एक तो ये वाला एंगल है। ठीक। और अगर किसी इंस्टेंस पर अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको थीटा बोल दे, तब इस कंडीशन में ये जो साइड होती है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये जो साइड होती है आपकी ये वाली, थीटा के अपोजिट वाली साइड, इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू दी एंगल। ठीक है, एंगल के अपोजिट साइड। और ये नीचे वाली साइड, ये वाली साइड जो है, ये क्योंकि थीटा से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे जुड़ी हुई को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको बोलते हैं हम साइड एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू दी एंगल ठीक, ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, हम इन्हीं टर्म्स को कुछ और तरीकों से भी जानते हैं। जैसे कि ये तो आपकी साइड अपोजिट तो है, जो है तो है। ठीक है, ये भी आपका जो है सो है, लेकिन इसको हम जो दूसरी टर्म्स में जानते हैं वो ये है कि थीटा के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और जो थीटा से जुड़ी हुई साइड जो होती है एडजेसेंट साइड, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो बेसिकली इन अ राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की बात हो रही, राइट बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 जिसका मिनिमम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो ठीक है। इन अ राइट ट्राइंगल, चलो इसको नाम भी दे देते हैं। मान लो हमारे ट्राइंगल का नाम है ए, बी और सी। तो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी। ये जो है ये ट्राइंगल का सिंबल है। हम इन जनरल टर्म्स मैथ्स में जब भी हम
जल्दी से हमें ट्राइंगल लिखना हो तो हम उसका ऐसा शेप बना देते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत बन गया है तो उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। जल्दी से हमें ट्राइंगल बनाना है तो हम ऐसे बना देते हैं। ओके, वापस आते हैं। तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास मेनली तीन चीज़ होती है। एक होता है पहला तो एंगल, राइट एंगल है ऑब्वियसली होगी। एक ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ए, कौन सा एंगल ए बी सी, ए बी सी बोले तो ये वाला एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल ए बी सी, तो ए बी सी एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिगर 90 डिग्री। ओके, इसके अलावा हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है बोले तो यहाँ पर ए सी, वो क्या है आपकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है। ओके, सही है। इसके बाद हमारे पास एक और साइड है वो है ए बी, और ए बी जो है थीटा, थीटा या जो भी हमारा एंगल, अगर हमारा एंगल ये होता थीटा, या मान लो इसको मैं कुछ और एंगल बोल दूँ, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ इन जस्ट फॉर दी अजप्शन। क्या बोल दूँ इसको मैं, अगर एक मिनट, इसको गॉड, इसको अगर मैं एक्स बोल दूँ तो इन दैट केस, चलो इसके बारे में भी बात करता हूँ थोड़ी देर से, ठीक है। पहले वापस यहाँ आते हैं अपने लाइन पर। ए बी इस पर्टिकुलर थीटा के लिए क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसी को हम क्या बोलते हैं साइड, अपोजिट, अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा इन दिस केस पर्टिकुलरली एंगल का नाम क्या है थीटा। ओके, और एक जो चीज़ बच गई वो है बी सी। बी सी यहाँ पर क्योंकि थीटा से जुड़ी हुई साइड है तो उसको बोलते हैं बेस, और इसी को कहते हैं साइड, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट बोले तो थीटा से जुड़ी हुई साइड, एडजेसेंट टू दी एंगल थीटा, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। चलो ये तो अच्छी चीज़ है। इसी में एक और चीज़ होती है हमारे पास, इसी में एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो है इन केस, जैसे कि हम अभी मान रहे थे, यदि हम इस एंगल की बात करें, किस एंगल की बात करें एक्स की, तो यहाँ पर मैं जैसे लिख भी देता हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके लिए है, फॉर एंगल थीटा के लिए, ठीक है। इसी में अगर हम नीचे चले तो अगर हम एंगल एक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल एक्स की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस यहाँ का मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, छोटा सा शॉर्ट सा करेक्शन, तो कुछ सुंदर सुंदर दिखेगा ये, है ना। ठीक, इन चीज़ों की बात हो रही थी। ओके, ओके, यदि हम x की बात करें, इस x की, ठीक है, या x की, ओके, तो फॉर, यहाँ लिख भी देता हूँ, फॉर एंगल x एंगल के लिए क्या, x एंगल के लिए जो AC है वो तो हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा। हाइपोटेनियस की डेफिनेशन सिंपल है, 90 डिग्री के अपोजिट है तो हाइपोटेनियस। ओके, तो AC तो आपका हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ए बी इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, ए बी, ये वाले साइड की बात हो रही, कौन सा वाले साइड की बात हो रही, ये वाली, ये ए है ये बी है आप, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये वाले साइड की बात हो रही, ये वाले साइड की, ठीक है। ये वाले साइड में देखिए, क्योंकि ये थीटा या एक्स एंगल से जुड़ी हुई साइड है, मतलब ये साइड कौन सी है, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू टू दी एंगल, और साइड एडजेसेंट टू दी एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द ट्राइंगल। और इन द लास्ट केस हमारे पास जो है वो है बी सी। ये क्या है, बी सी थीटा के मतलब एंगल के अपोजिट वाली साइड है ये, ठीक है। तो इन दिस केस इसको हम क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट, अपोजिट टू दी एंगल, और
साइड अपोजिट टू द एंगल, ये यहाँ पर यही क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके लिए हैं, ये चीज़ें हैं एंगल, ये चीज़ें किसके लिए, ये चीज़ें हैं एंगल एक्स के लिए। तो ये दो चीज़ें याद रखने वाली होती है। ठीक है, ओके। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। तो सब इसको याद रखने का एक और तरीका है। देखिए हमारे पास किसी ट्राइंगल में, यहाँ मैं ट्राइंगल को फिर से बना देता हूँ वैसे, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ इन रियली रियली टर्म्स, शायद कॉपी हो जाए। कंट्रोल प्लस सी से let's just move on to somewhere else and control plus V, oh yeah thank you very much। ये हम आ गए यहाँ पर सेम सेम डायग्राम के साथ। ओके थैंक यू सो मच, इसी की ज़रूरत थी हमें। ओके तो हम यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, हमारे पास बेसिकली एक राइट ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती है। एक होता है हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। और इन तीनों के आपस में अगर हम रेशोज निकालें, ठीक है, आपस में रेशो निकालें, वो अपोजिट भी हो सकते हैं, हम अभी देखेंगे कैसे। ठीक, एच अपॉन पी या पी अपॉन बी या एच अपॉन बी या बी अपॉन एच, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये इसको भी हटाओ। ओके ओके आई एम सॉरी, प्लीज़ आप जाइए। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं यहाँ पर, एक है हाइपोटेनियस, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। किसी राइट ट्रायंगल में मेनली तीन साइड। तो हम एक बार हाइपोटेनियस का रेशो परपेंडिकुलर से निकालेंगे, ठीक है, और एक बार परपेंडिकुलर का रेशो हाइपोटेनियस से निकाल, मतलब एक बार हम एच अपॉन पी कर देंगे और एक बार हम पी अपॉन एच कर देंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, हम बेस का रेशियो परपेंडिकुलर से निकालेंगे, बेस का रेशो परपेंडिकुलर से निकाल लिया, और फिर परपेंडिकुलर का रेशो बेस से निकाल लिया। ठीक, दो चीज़ें हो गई। और थर्ड केस में हम क्या करेंगे, बेस का रेशो हाइपोटेनियस से निकाल लेंगे और एक बार हाइपोटेनियस का रेशो बेस से निकालेंगे। बेसिकली ये वाला जो है ये इसका अपोजिट है। ठीक है, क्या है, ये वाली जो टर्म है, थोड़ा सा वाइट, ये वाली जो टर्म है वो इसका अपोजिट है ना, ये वाली जो टर्म है उसका अपोजिट है, और ये वाली जो टर्म है वो इसका अपोजिट है। बहुत सही। ठीक है, कहने की बात ये है कि इन तीन साइड से हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से टोटल मैक्सिमम पॉसिबल रेशोस कितने हैं, सिक्स रेशोस पॉसिबल है, सिक्स है ना। कितने मैक्सिमम रेशोस पॉसिबल है, सिक्स। टोटल पॉसिबल रेशोस बाय दीज साइट, इन साइट्स के द्वारा कितने टोटल है, सिक्स। कितने हैं, सिक्स, सिक्स, समझ गया सिक्स को, ठीक है, ओके। सिक्स रेशोस पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि तो इन रेशोस को हमने नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन नामों को हम थोड़ा सा एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। पी, सॉरी पी मेरा बी जैसा बन गया, पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या लिखा हमने, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद रखने के लिए कई सारी मेथड्स हैं, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले, ठीक है, बहुत सारी मेथड्स। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, आप याद रख सकते हो उसको कैसे। एक मिनट में कर्सर कहीं घूम हो गया है। ओके, ये है आपका परपेंडिकुलर। एक बार हम इसका रेशो इससे लेंगे, फिर हम लेंगे बेस का रेशो इससे, और फिर हम लेंगे रेशो इससे, फिर अगले में चलेंगे यहाँ से यहाँ,
फिर चलेंगे यहाँ से यहाँ, और फिर चलेंगे यहाँ से यहाँ। ओके, ऐसा ही हुआ था ऊपर, देख लिया आप मिला सकते हैं यहाँ पर। देखिए पी अपॉन एच, ये है आपका सबसे पहले पी अपॉन एच, फिर उसी का अपोजिट एच अपॉन पी, ये सामने लिखा हुआ। थोड़ा सा मैं इससे करने की कोशिश करता, ये आपका पी अपॉन एच है, ये लिखा है पी अपॉन एच, और फिर उसी का अपोजिट एच अपॉन पी, जो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सारे रेशोज है जो हमने वहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल रेशोज हैं? 6। तो इनको हमने नाम दे दिए। तो 6 रेशोज है तो हमने 6 नाम दे दिए। पहले रेशो का नाम है, फर्स्ट रेशो इज साइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैसे? साइन। और ये बेसिकली किसी एंगल के लिए निकाला जाता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम फिलहाल यहाँ थीटा के लिए निकाल रहे हैं, और थीटा के लिए हमारा ये जो पहला रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी तो चलो थोड़ा सा वापस चलते हैं। तो पहला रेशो है हमारे पास, इस 6 रेशो है, हमने 6 रेशोज बना लिए। ठीक है, ओके, तो 6 रेशोज है, 6 रेशोज बना लिए। पहले रेशो का नाम दे दिया साइन, सेकेंड रेशो का नाम दे दिया हमने कॉस या कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस थीटा। थर्ड रेशो है हमारे पास टेन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टेन थीटा, टेंजेंट होता है एक्चुअली। फोर्थ है हमारे पास को टेंजेंट, को टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। और इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ नंबर का, जो होता है सेकेंड, सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। और सिक्स्थ आ जाता है हमारे पास को सेकेंड, जिसको हम बोल देते हैं को सेकेंड थीटा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। चलिए, तो अब होता क्या है, चलो हमारा पेज भी भर गया, तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म भी करूँगा इसी के साथ। तो और फिर हम फॉर्मूले नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो क्या होता है, तो ये जो आपका पहला रेशो है, मैं वाइट वाला पेन यूज़ करता हूँ, ये जो आपका पहला रेशो है पी अपॉन एच, ऊपर से नीचे की ओर, इसको ही हम क्या बोल देते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली सेकेंड जो रेशो है ऊपर से नीचे, सबसे पहले हम ऊपर से नीचे ही चलेंगे। सेकेंड रेशो है आपका जो बी अपॉन एच, बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड रेशो की बात करते हैं, आपका क्या है? पी अपॉन बी, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा। और फिर चलते हैं यहाँ से वापस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये लिखते हैं मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है आपका? कॉट थीटा। फिर आता है आपके पास सेक थीटा, मतलब अब यहाँ हो गया, अब यहाँ आते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये क्या होता है आपका? सेक थीटा। और लास्ट में बच जाता है कोसेकेंड। ओके, मैंने यहाँ कोसेकेंड ही लिख दिया उसको शॉर्ट में भी, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, छोटे बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में ऐसी छोटी बड़ी गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यार कभी कभी थोड़ा सा क्रिंज हो जाता हूँ। ओके, इक्वल कोसेक थीटा, ये लास्ट रेशो बच गया हमारे पास एच अपॉन पी। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितने रेशोज आ गए आपके पास? 6 रेशोज आ गए, 1 से लेकर 6 तक। इनको याद कर लीजिए, कोई और ऑप्शन नहीं है, याद करने का शॉर्टकट है ये। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली जो एक एक बात और है, वो मैं बता देता हूँ। देखने वाली जो बात ये है वो ये है कि देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँगा, लेट मी जस्ट क्लियर इट। ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है मुझे। ठीक है, देखने वाली बात जो है वो ये है कि देखो, ये है पी अपॉन एच और ये है एच अपॉन पी, मतलब ये जो है इसका अपोजिट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो साइन है उसका अपोजिट कौन है? कोसेक। या इन्वर्स कौन है? कोसेक। साइन का इन्वर्स कौन होता है? कोसेक।
सिमिलरली यहाँ देखो बी अपॉन एच है और यहाँ एच अपॉन बी है, अपोजिट वैल्यू। तो कॉस का अपोजिट जो होता है, इनवर्स जो होता है, वो क्या होता है, सेक। और टेन कॉट, आप पास पास में बैठे हुए दोनों भाई, तो टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स। देखो पी अपॉन बी और बी अपॉन पी, सिंपल सी चीज़ें। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम कुछ इन्हीं इनवर्स के से रिलेटेड एक और फार्मूलाज है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। मुझे लगता है कि ये आपको आना चाहिए, इतना तो याद हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएगा। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। दिस इज़ इट्स पी टी पी।